प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं सलाम करता हूं। प्रभु का हम धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में इतनी अद्भुत बातों को करता है कि हमारे पास उसको धन्यवाद देने के अलावा और कुछ भी नहीं है जो हम उसको दे सके। हालेलुया। हम पिछले कई महीनों से लगातार परमेश्वर का अध्ययन कर रहे हैं। ये भी एक कारण हो सकता है हमारा उसको धन्यवाद देने का। आमीन। पता नहीं संसार कहाँ व्यस्त है, पता नहीं हमारे अपने भाई बहन जो मसीह में है वो अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, पर प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आपको और मुझे उसके वचनों में व्यस्त रखा है। हालेलुया। जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग वचन को पढ़ रहे हैं, मेरी बात का विश्वास करें कि परमेश्वर आपके इन बातों का जरूर आदर कर रहा है। हालेलुया। स्वर्ग में आपके लिए परमेश्वर धन इकट्ठा कर रहा है प्रियो। आमीन। हमने पिछले कुछ दिनों से अभिषेक के विषय में एक नई सीरीज को शुरू किया है और प्रभु रोज नई नई बातें लेकर मेरे और आपके बीच में आ रहा है। आज भी प्रभु ने कुछ ऐसी अद्भुत बातें बताई है जो मैं आपके साथ बांटने के लिए बड़ा उत्साहित हूँ। तो आइए प्रियो, इसके पहले कि हम फिर एक बार वचनों में जाए और उसका अध्ययन करें, क्यों ना हम अपने आप को फिर एक बार प्रभु को पूरी रीति से समर्पित करें। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो वचन तू फिर एक बार हमारे जीवनों में एक तंदुरुस्ती के लिए, एक सामर्थ्य के रूप में लेकर आया है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमें तैयार कर राजा। हमें बरगलाने वाली, हमारे मन को तेरे वचनों से दूर करने वाली हर एक लोमड़ी को यीशु के नाम से डांटते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर पिता यीशु के लहू में हम अपने आप को धो देते हैं और शुद्ध करते हैं राजा। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रभु जी सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्रभु की सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं, अगर आपको परमेश्वर ने उसकी सेवा के लिए बुलाया है, तो आपके ऊपर आपके जीवन में उसका अभिषेक होना अनिवार्य है। इट इज कंपल्सरी टू कैरी अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड इफ यू वांट टू सर्व हिज किंगडम। ये मैंने आपको कल बताया था। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु किसी ना किसी रीति से, हे प्रभु तू मेरा इस्तेमाल कर राजा ताकि मैं तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकूं, तो आपको उसके लिए परमेश्वर का अभिषेक लेकर चलना बहुत जरूरी है। बिना अभिषेक, बिना परमेश्वर के सामर्थ्य के आपकी सेवकाई जो है वो दिखेगी चल रही है, उससे आपका शायद गुजारा भी हो जाएगा। कई लोग आजकल सेवकाई के द्वारा गुजारा भी करते हैं। आमीन। परंतु सेवकाई चलती दिखेगी, पर परमेश्वर का अभिषेक और उसके सामर्थ्य के काम आपको उस सेवकाई में कभी भी नहीं दिखेंगे। आमीन। प्रियो, अभिषेक या सामर्थ्य जो है, ये मैंने आपको कल बताया था आज्ञाकारिता के द्वारा। व्हेन यू आर ओबीडिएंट टू गॉड, जब आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, तब आपके जीवन में अभिषेक कुंडेला भी जाता है और उसको परमेश्वर बढ़ाता भी जाता है। हालेलुया। प्रियो, जैसा हमने देखा कि परमेश्वर का अभिषेक उसकी उपस्थिति और उसके आज्ञाकारिता के अनुसार काम करता है। हमने पिछले 4-5 दिनों में देखा है। तो इसका अर्थ है कि अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने हैं तो परमेश्वर का अभिषेक और उसकी सामर्थ्य भी बनी है। लेकिन जब हम उसकी आज्ञाकारिता पर चलते हैं, तब हमारे जीवन में वो उसके अभिषेक को बढ़ाता है। आज्ञाकारिता में चलने का अर्थ है प्रियो, हमको परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। हालेलुया। अगर मेरे ऑफिस में, मेरे स्थान पर, अगर मुझे मेरे मार्केटिंग मैनेजर को या मेरे एचआर मैनेजर को अगर मुझे कुछ कार्य करने के लिए बोलना है या कार्य उससे करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको कमांड करना पड़ेगा, उसको आज्ञा देनी पड़ेगी। और आज्ञा देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन हम लेंगे, अगर ये मेरा स्टाफ है और अगर मुझे इसे कुछ काम करने के लिए बाहर भेजना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इससे बात करनी पड़ेगी, है ना। मैं खाली इसके तरफ ऐसा देखता रहूंगा तो ये जाकर अपने आप काम नहीं करेगा। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इसे आज्ञा दूंगा तब ये उस आज्ञा का पालन करने जाएगा, और उस आज्ञा का जो इसे दी गई है वो पालन करने के लिए पहले जो मैं आज्ञा देने वाला व्यक्ति हूं, मुझे इसको बोलना पड़ेगा। हालेलुया। सो प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में बना रहे और बढ़ता रहे, उसके लिए आपको क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति नंबर 1, दूसरा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहना। अब प्रभु की आज्ञाकारिता में बने रहना यानी परमेश्वर की किसको सुनना? आवाज को सुनना। हालेलुया। परमेश्वर से
नित्य बात करना है ना। बहुत सारे लोग, मैं प्रभु की संगति में रोज बैठता हूँ, आप भी लोग बैठते हैं, हम रोज प्रभु की आवाज को सुनते हैं और उस पर चलने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन परमेश्वर से नियमित बात करना अर्थात परमेश्वर के साथ रोज समय बिताना या वार्तालाप करना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कितनी जोर से बोलता है। यह हमेशा याद रखिए, आप जब प्रभु की संगति में होते हैं तो परमेश्वर से बातें करना या उसके संगति में बने रहना, ये उस बात से प्रदर्शित नहीं होता कि वो कितने जोर से आपसे बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ प्रभु की संगति में घुटने पर बैठा हूँ, परमेश्वर ऊपर से मैं आराधना कर रहा हूँ, गीत गा रहा हूँ, स्तुति प्रशंसा कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं इसकी संगति कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर जोर जोर से मुझसे बात कर रहा है, अमित तू सुन, तुझे अभी ये करना है, अमित मैं तुझे ये आज्ञा देता हूँ, मैं तुझे वो आज्ञा देता हूँ। ये हमेशा याद रखिए, हमारे साथ समस्या यही है, हम अभिषेक में इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी सेवकाई इसलिए स्थगित हो चुकी है, सीमित हो चुकी है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम प्रभु से रोज प्रार्थना करते हैं, रोज धन्यवाद देते हैं, रोज आराधना करते हैं, तो प्रभु हमसे जोर जोर से बात क्यों नहीं करता है। आमेन। प्रियो, परमेश्वर से नियमित बात करना या वार्तालाप करना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह कितनी जोर से बोलता है, परंतु परमेश्वर की संगति इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको सुन सकते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या बताना चाह रहा है। आमीन। कई लोग हैं जिनकी ये कंप्लेन है कि परमेश्वर की आवाज को हमने आज तक सुना ही नहीं है, परमेश्वर की आवाज को आपसे ही बात करता है, हमसे बात नहीं करता है, हम भी तो धर्मी हैं, परमेश्वर तो आप सिखाते सबके लिए एक जैसा है, आपकी सारी बातें सर आंखों पर है भाइयों और बहनों। लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को अपने तरीके से सुनना चाहते हैं। हम में से कई लोग हैं, मैं भी कई वर्षों तक परमेश्वर की आवाज को जैसे मेरी आवाज आती है ऐसा सुनने का प्रयत्न कर रहा था, इसलिए मैं एम्प्टी था, मेरे अंदर पूरा खालीपन, खोखलापन था, सिर्फ दिखावटी था सेवकाई। लेकिन जब से मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू किया, तब से प्रभु ने मेरे जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर कितनी जोर से बोलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने अच्छे से सुनते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। इसीलिए रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17 वचन कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। प्रियो, आप दीवार को कान लगाकर शांत होकर मत सुने कि प्रभु की मुझे आवाज आएगी। हो सकता है आ जाएगी, हो सकता है जैसे पौलुस से परमेश्वर ने बात की वैसे आपसे भी बात करे, है ना, लेकिन यह हर बार संभव नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुनने का सबसे अद्भुत और सबसे अच्छा तरीका है हम परमेश्वर के वचनों में बने रहे। हालेलुया। प्रियो, जब हम परमेश्वर की संगति में घुल मिल जाते हैं ना, तो हमको परमेश्वर की आवाज बड़ी साफ सुनाई देती है, और जब वो हमसे बात करता है वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, और जब हम उसकी बात पर चलते हैं, इसका अर्थ है हम उसके बताए गए आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। और मैंने आपको बताया, जब आज्ञा का पालन होता है तब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ्य और अभिषेक आपके जीवन पर उंडेला जाता है। हालेलुया। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे, मैं रोज अपने सेवकाई में आपको ये बोलता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 15 वचन हम सब निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 एंड वर्स 15, और ये मैं रोज आपको बताता हूं। वचन कहता है, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। क्या आप बहिरे और गूंगे तो नहीं हैं? आमीन। कई लोग होते हैं ना, जब हम उनको आवाज देते हैं तो वो सुनते हैं, पर ऐसा बताते हैं कि सुने नहीं है। आमीन। वो आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो हमको अवॉइड करना चाहते हैं। आमीन। उसी प्रकार से मेरी बात पर विश्वास करें, परमेश्वर आपको रोज पुकारता है, परमेश्वर आपसे रोज बात करता है, पर हम उसकी ओर अपने सुनने वाले कान नहीं देते हैं। हालेलुया। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 15 वचन कहता है, जिसके सुनने के कान हो वो ही सुन ले। हालेलुया। अगर आपके कान सुनने वाले कान नहीं है, अगर आपके कान वो कान है जो सिर्फ आपको जो आप जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं, तो आज
अपने कानों की गंदगी को साफ कर लीजिए। हालेलुया। प्रियो, वचन बहुत अटल है, बहुत साफ और सुथरा है। वेरी क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर वर्ड ऑफ गॉड। जिसके सुनने के कान रहेंगे उस कानों में परमेश्वर की आवाज गूंज उठेगी। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप चाहते हैं आप परमेश्वर की आवाज को सुने, तो प्रभु से प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरे कानों को तेरी आवाज को सुनने के लिए तो तैयार करना परमेश्वर पिता, ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं और जो आवाज मैं सुनूं उस पर मैं आज्ञाकारिता के साथ चल सकूं। हालेलुया। प्रियो, जब आप ऐसा करना आरंभ करेंगे, विश्वास करें, परमेश्वर आपको अभिषेक से लबालब भर देगा। हालेलुया। आपका जो माप है वो पूरा फुल कर देगा यीशु नासरी। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। जब आप प्रेरितों के काम इस पुस्तक को पढ़ेंगे ना, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, तो प्रेरितों के काम, ये जो पुस्तक है द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, पूरी किताबें, उसकी जितने अध्याय है, ये ना एक अभिषेक का खजाना है। इसमें इतना आपको सीखने मिलेगा अभिषेक के विषय में कि आपको इधर उधर कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रेरितों के काम को कुछ इतिहासकारों ने, कुछ पुराने समय के लोगों ने अभिषेक का पुस्तक भी कहा है ना। प्रेरितों के काम इस पुस्तक को लोगों ने अभिषेक की पुस्तक भी कहा है। अद्भुत बातें इसमें लिखी हुई है, जिनमें से हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। Let us read the book of Acts chapter 2 verses 38 to 41। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसके 38 से 41 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और जब मैं पढ़ूंगा तो आप भी अपने पवित्र शास्त्र को खोलकर जरूर पढ़िएगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसके 38 से 41 वचन। अब हम देखेंगे कि अभिषेक, मैंने क्यों कहा कि प्रेरितों के काम जो है वो अभिषेक से भरी हुई पुस्तक है। अभिषेक से क्या क्या होता है वो सब कुछ आपको इन अध्यायों में मिल जाएगा। हालेलुया। और प्रियो, अभी हम इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि आप अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। क्या आज आपकी सेवकाई में 3-3 हजार लोग आ रहे हैं क्या? जब आप सेवकाई करते, जब आप प्रचार करते, जब आप आराधना करते हैं, अगर इनकी सेवकाई में 3000 लोग आ सकते हैं, तो उसी दिन लिखा है ना, उसी महीने, उसी साल में 3000 नहीं लिखा है। अंत का वचन आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 41 वचन, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। हमारी सेवकाई में 3 तो भी लोग आते हैं क्या जब हम प्रचार करते हैं, है ना? ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी आत्मा को इस बात के लिए कायल कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, वचन यहाँ बताता है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में सामर्थ कभी भी नहीं उंडेलता है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा, जिसको किसी और भाई या बहन को प्रभु में लाने का बोझ नहीं है। हालेलुया। ये हमेशा याद रखिए। मैं परमेश्वर अगर आप उन व्यक्तियों में पाए जाते हैं जिनके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना उदाहरण दूं, अगर मैं ऐसे व्यक्तियों में पाया जाऊं कि मुझे कोई बोझ नहीं है संसार का, अरे किसी को सुसमाचार प्रचार हो ना हो, मुझे क्या लेना देना है, मुझे प्रभु मिल गया, मेरे परिवार को मिल गया, मेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चों को मिल गया, भाई बहनों को, जीजाजियों को, उनके परिवारों को मिल गया, हमारा काम सफल हो गया, भाई हमारा तो स्वर्ग का टिकट कट गया। वो बाजू वाला कहाँ जाता है, वो क्या करता है, वो बहन क्या करती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप इस सोच के लोग हैं तो विश्वास करें, परमेश्वर की सामर्थ को आप अपने जीवन के अंत तक कभी भी देखने नहीं पाएंगे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आमीन। परमेश्वर पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में अभिषेक को कभी भी नहीं उंडेलता है जिसको दूसरों के जीवन को बचाने का बोझ ही वो अपने खांधे पर नहीं लेकर चल रहा है।
हालेलुया। अगर आपके कांधे पर यीशु नासरी ने उस क्रूस को, उस कलवरी को अगर रखा है, उस बोझ को रखा है कि आप दूसरे की आत्माओं को बचाने में लगे रहे, तब ही उसी परिस्थिति में परमेश्वर आपके जीवन पर उसका अभिषेक और सामर्थ्य उंडेलता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा इस ताक में रहिए। अभिषेक को जब जब आप प्राप्त करें तो पहले प्रभु से कहिए कि प्रभु तू मुझे ऐसे लोगों तक लेकर जा जहां मैं तुझसे पाए हुए अभिषेक को उन तक पहुंचा सकूं और उनकी आत्माओं को भी बचा सकूं। हालेलुया। ये आप करके तो देखिए, मैं यीशु के नाम में आपको गारंटी देता हूं कि परमेश्वर आपको अद्भुत अभिषेक और सामर्थ्य से भरेगा, जो इसके पहले आपने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा है। हालेलुया। हमेशा इस ताक में रहिए कि मैं किसको सुसमाचार सुनाऊं। ये भाई मेरे ऑफिस में, मेरे यहाँ पर बच्चे लोग आते हैं, यूथ आता है, बड़े बड़े रैंकिंग्स के ऑफिसर्स आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं पहले उनको अपने जीवन की गवाही दूं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम परमेश्वर की संगति का एक दिन होता है, और 1000 संदेशों से बढ़कर प्रभु के सेवक की एक गवाही होती है। हालेलुया। सो प्रियो, हमेशा इस ताक में रहिए कि जो अभिषेक और सामर्थ्य से प्रभु ने आपको भरा है वो आपके अंदर से निकलकर दूसरों के जीवनों को बचा सके। हालेलुया। प्रियो, प्रेरितों का काम, उसका पहला अध्याय 8वां वचन, शायद हमने शुरुआत में पढ़ा था। प्रेरितों का काम आप निकाल सकते हैं, प्रेरितों में हम अभी है इस समय। प्रेरितों का काम, उसका पहला अध्याय, उसके 8वें वचन में हमने पढ़ा था, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। आपको सामर्थ से इसीलिए भरा जाता है ताकि उस सामर्थ को आप गवाही के रूप में बाहर निकाल सके। प्रियो, हालेलुया। प्रियो, आपको सामर्थ, आपको परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवनों के सुखों को पूरा करने के लिए कभी भी नहीं दिया गया है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है तू स्वर्ग के राज्य की खोज में लगा रहे, अमित सारी बातें मैं तुझे दे दूंगा, पृथ्वी की सारी आशीषें मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। आपको वचन कहता है, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर सामर्थ तो 100% देगा। तुम पहले गवाही दो, बाद में तुम सामर्थ पाओगे, ऐसा नहीं लिखा है। आमीन। तुम पहले सामर्थ पाओगे और उस सामर्थ को पाने के द्वारा तुम गवाही दोगे, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन प्रियो, जब वो सामर्थ, वो अभिषेक हमारे ऊपर उंडेला जाता है और जब हम वो दूसरों के जीवनों को भलाई करने के लिए, दूसरों की आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन से प्रभु की उपस्थिति निकल जाती है। और जब प्रभु की उपस्थिति निकल जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका अभिषेक भी उसके साथ चला जाता है। प्रभु है तो अभिषेक है, प्रभु नहीं तो अभिषेक नहीं है। हालेलुया। इसीलिए हमेशा इस ताक में रहिए कि कैसे हम लोगों के जीवनों को बचा सके। हालेलुया। प्रियो, प्रभु हमें अभिषेक इसलिए नहीं दे रहा है कि मैं, मेरा परिवार, मेरी सेवकाई, मेरी मोटार, मेरी जॉब, मेरा गाड़ी, है ना, इसके लिए हमको दिया नहीं है। परमेश्वर ने हमें अभिषेक इसलिए दिया है कि हम संसार को मसीह की गवाही दे सके। हालेलुया। उसके लिए आपको अभिषेक किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। हालेलुया। हम सब यशायाह के इस वचन को जानते हैं, और एक गीत भी है जो भाई शिंदे ने, धीरज ने बहुत सालों पहले लिखा था, तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है, 13 साल पहले की बात है। हम इस गीत को गाते थे, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर आज उदय हुआ है, आज उदय हुआ है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तू उठ, तू प्रकाशमान हो, क्योंकि परमेश्वर का उदय आज तेरे जीवन पर हुआ है। हालेलुया। प्रियो, जैसे ही अभिषेक और सामर्थ आती है, वो अभिषेक और सामर्थ पाने के बाद हमें बैठना नहीं है, हमें उठना है और हमें परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है। हालेलुया। आइए हम एक उदाहरण के तौर पर हम एक वचन पढ़ेंगे, शायद इससे मैं आपको समझा सकूं सरल तरीके से। प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय, उसके 2 से लेकर 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय, उसके 2 से 9 वचन। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्सेस 2 to 9 मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी वचनों को मेरे साथ पढ़ेंगे।
और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, वचन अद्भुत है ना। इसके ऊपर हम एक गीत भी गाते हैं, भिखारी एक बैठा था, जो लंगड़ा जो था, लोगों के रहम पे जो जीता था। यूहन्ना और पतरस ने देखा उसे, कहा जो है हम में वो देते तुझे, है ना। इतना अद्भुत गीत है। कभी हम प्रभु ने अगुवाई की तो जरूर हम इस गीत को सुनेंगे। और वचन कहता है कि ये जो लोग थे, ये पतरस और यूहन्ना कौन थे? जैसे आप और मैं हैं। इनको दो अलग से सिंग, दो अलग से सामर्थ की बातें, एक पोटली बाबा की ताकि उसमें से कुछ निकाले, फूक करके फूके और फिर वहां पे चमत्कार हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया था। इनको वही दिया गया था जो आज आपके पास और मेरे पास है, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक और उसकी सामर्थ। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि इन्होंने क्या कहा, हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है भाई, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे दे सकते हैं। उन्होंने कहा, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। क्योंकि उनके पास यीशु के अलावा कुछ नहीं था। आमीन। ऐसा नहीं है कि उनको खाने नहीं मिलता था, सोने नहीं मिलता था। उनके पास संसार की सारी सुविधाएं थी जो एक साधारण व्यक्ति के पास होती है, जो मेरे और आपके पास है। लेकिन इनका अभिषेक पता है क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि जो इन्हें दिया जाता था ना, ये सेंटमेंट वो कलीसिया को दे रहे थे। हालेलुया। आज हमें दिया जाता है, हम 20% देते, 80% अपन रख लेते हैं। हालेलुया। आप नहीं, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूं। मैं आपके विषय में जानता नहीं हूं, मैं जिनको जानता हूं उनके विषय में कह रहा हूं। हालेलुया। परंतु वचन कहता है, तुमने सेंटमेंट पाया है इसलिए सेंटमेंट दे दो। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। अगर अभिषेक और सामर्थ परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना को दी थी, उस अभिषेक और सामर्थ को उनके जीवन के द्वारा उन्होंने उस लंगड़े भिखारी को अगर चंगाई मिल सकती है, तो मेरा विश्वास है आज जो सामर्थ और अभिषेक आपके और मेरे ऊपर है, जब हम प्रभु की अगुवाई में उसे लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग उससे आशीषित जरूर होंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, वो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि उसके पांवों में और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा का अभिषेक या सामर्थ हमारे सुखों के लिए नहीं है, बल्कि वह आता है कि वह हमें सामर्थ से मसीह की गवाही देने के योग्य बनाए। आमीन। कई बार क्या होता है, जब परमेश्वर का सामर्थ और अभिषेक हमारे जीवन पर आता है तो हमारे जीवन पर में गवाही होती है। हम उस गवाही को लोगों में बांटते हैं। कोई लोग विश्वास करते हैं, कोई लोग मजाक उड़ाते हैं, है ना। ऐसा होता क्या? ऐसा प्रार्थना करने से बुखार जाता क्या? प्रार्थना करने से ट्यूमर जाता क्या? है ना। क्योंकि दुनिया का नियम क्या है? चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हालेलुया। प्रियो, आप जानते हैं मैं हमेशा रोज अपने सरमन में हर बार आपको बोलता हूं कि मैं यीशु नासरी के नाम से आप सभी को सलाम करता हूं, अर्थात नमस्कार करता हूं। मैं इसीलिए यीशु को नमस्कार करता हूं और यीशु से होकर आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यीशु चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य के पास वो सामर्थ नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति, यीशु मसीह का अभिषेक आपके जीवन पर आता है, तब वो सामर्थ पतरस और यूहन्ना के जैसे आपके अंदर से बाहर निकलती है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि उन्होंने क्या किया, जो सामर्थ और जो अधिकार की बातें और जो अभिषेक उन पर था, उन्होंने वो अपने लिए नहीं रखा, वो उन्होंने दूसरों तक पहुंचाया। हालेलुया। इसलिए बर्तन भरता गया, बर्तन खाली होता गया, वापस से नया अभिषेक आता गया, वापस बहता गया। ये अभिषेक आना और सामर्थ का निकलना इनके जीवन के अंत तक इनके सेवकाई में पाया गया। हालेलुया। कुछ परमेश्वर के बहुत महान सेवक हैं जिनके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं।
पिछले दिनों में मैं परमेश्वर के बहुत महान सेवक है डीएल मूडी, पास्टर रेवरेंड डीएल मूडी, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इस नाम को जानते हैं, लेकिन मैं उनके कुछ किताबों का अध्ययन पिछले दिनों में कर रहा था और कुछ बड़ी अद्भुत बातें मुझे उसमें मिली कि पास्टर डीएल मूडी जो थे परमेश्वर के बहुत महान सेवक है। आप जरूर गूगल में इनको सर्च कीजिएगा। डीएल मूडी जो थे, इनके पास चमत्कारिक प्रचार करने की सामर्थ्य नहीं थी प्रियो। ये साधारण प्रचार करते थे, आते थे, पुलपिट पे खड़े होते थे, सीधे रीति से बिल्कुल वर्ड टू वर्ड प्रचार करते थे। ऐसा फायरी प्रचारक होता है जैसे चमत्कार होना, ये होना, वो होना, ये इनकी सेवकाई की शुरुआत के दिनों में नहीं था। लेकिन जब मैं इनके गवाही को पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा है कि मुझ में चमत्कारिक तरीके से बोलने की कोई कला नहीं थी जिससे मैं लोगों को प्लीज कर सकूं या लोग प्रभावित हो सके या उत्तेजित हो सके, ऐसी कोई भी कला मेरे पास नहीं थी। लेकिन वो बोलते समय इतनी गलतियां करते थे कि लोग नोटिस करना शुरू कर देते। ऐसा उन्होंने स्वयं के बारे में बताया, ये उनकी स्वयं की गवाही है, ये मैंने नहीं जोड़ा है। उन्होंने कहा है ना तो मैं चमत्कारी रीति से प्रचार कर पाता था, ना तो मैं कभी किसी को प्रभावित कर सकता था, और मैं खुद प्रचार करते करते हजारों गलतियां कर देता था। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर के भेजे हुए या प्राप्त किए हुए अभिषेक के द्वारा उन्होंने कितने ही राष्ट्रों को और देशों को हिला डाला प्रियो। आमीन। आप जानते हैं डीएल मूडी ने संसार को क्यों हिलाया, क्यों राष्ट्रों को जीता है? क्योंकि उनको बोलने की कला भी नहीं थी, वो गलतियां भी बहुत करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो अभिषेक या जो सामर्थ्य उन पर उंडेली जाती थी ना, वो 100% लोगों पर दे देते थे। हालेलुया। उनकी इस विश्वास योग्यता के कारण, उनके इस ओबीडियंस या आज्ञाकारिता के कारण ही परमेश्वर ने इस महान व्यक्ति को इतिहास में रखा है, ताकि आज मेरे और आपके जैसे लोग इनसे कुछ बातों को सीख सके। हालेलुया। प्रियो, हम में से बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो जेफरी ब्रदर्स को जानते होंगे, है ना। मुझे पता नहीं आपने कभी नाम भी सुना होगा या नहीं, पर मैं जब अध्ययन कर रहा था कुछ जर्नल्स लास्ट ईयर आई वाज रीडिंग, एक लाइब्रेरी में, मुंबई की एक लाइब्रेरी में मैं पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा पता चला कि जेफरी ब्रदर्स जो थे ये प्रॉपर यूके से थे, है ना। यूके में शायद इंग्लैंड या लंदन कहीं से थे, और ये दोनों भाई बहुत ही अच्छे प्रचारक थे, परमेश्वर के बहुत अच्छे अगुवे थे, और यूके के किसी क्षेत्र में, इंग्लैंड, प्रोबेबली इंग्लैंड या लंदन में सेवकाई करते थे। इतिहास बताता है जब वे भाई लोग पुलपिट पर, जेफरी ब्रदर्स जैसे ही पुलपिट पर आते थे, एंड सिर्फ वो इतना ही बोलते थे, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज हियर। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। बस उनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनके किताबों में गवाही दी गई है, उनके विषय में लिखा गया है, द मोमेंट दे यूज्ड टू से द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज हियर, और बस परमेश्वर का अभिषेक बहुत से उस स्थान पर बहना शुरू हो जाता था। हालेलुया। उसके लिए उनको कुछ विशेष कलाकारियां नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे, वो सिर्फ पुलपिट पर जेफरी ब्रदर्स खड़े होते थे और बोलते थे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में इस समय है। बस उनका इतना बोलना, और उनकी किताबें बताती है, लोगों की गवाहियां उनके बारे में बताती है, जिन लोगों ने चंगाइयां पाई है उनकी भी गवाहियां बताती है कि उनका इतना बोलना, और सारे ऑडिटोरियम में, सारे स्टेडियम में, सारे बड़े खचाखच लाखों की भीड़ में चिन्ह और चमत्कार आरंभ हो जाते थे। हालेलुया। ये जेफरी ब्रदर्स नहीं कर रहे थे, परंतु ये वो परमेश्वर की उपस्थिति थी जो उस स्थान पर उनके जीवन में आती थी, और उनके ऊपर का वो अभिषेक और सामर्थ उनके शब्दों के द्वारा लोगों तक पहुंचता था। हालेलुया। प्रियो, ऐसे कई लोग हैं, हम कल कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। आज हमारा समय समाप्त होते आ गया है, और मैं चाहता हूं कि आप प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय, उसके 2 से 9 वचन जो हमने पढ़े हैं, उसको जरूर अध्ययन कीजिए, और प्रभु से कहिए कि प्रभु इसमें से तू मुझे अभिषेक की क्या बात बताना चाहता है। मेरा विश्वास है और आप मांगोगे तो आपको जरूर दिया जाएगा। हालेलुया। तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। हालेलुया। आप सोचते हो हमारा थोड़ी काम है, हम देख समझ कर क्या करेंगे, लेकिन अगर मेरे जैसे व्यक्ति को परमेश्वर आज इस स्थान पर लाकर, जहां मेरी योग्यता नहीं है, मुझे तैयार करके आप लोगों के सामने इस हियाव और दृढ़ता के साथ कि मैं आपको प्रचार कर सकूं, इसलिए तैयार किया। प्रियो, मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना सीखिए। हम कल फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।
एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। आपके पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। कलीसियाएं वापस आरंभ हो गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पासबानों के लिए इसलिए प्रार्थना करें क्योंकि अभी कलीसिया चालू हो गई है ना, तो परमेश्वर के सेवकों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखे। हालेलुया। क्योंकि हारून के सर से जो तेल उतरेगा वही दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक फेंका जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ग्लोरी टू गॉड।